ये आम चना नहीं, ताज़ा छोलिया और सब्जियों का शानदार पुलाव। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा खास और नायाब जायका जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये आम चने नहीं है, ये ताज़ा छोलिया है, यानी कि ग्रीन चना है। ये इसकी हम पुलाव बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल की, और इतना टेस्टी बनेगा ना कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। बस आपने करना क्या है, आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। इसमें मैं क्या क्या चीजें डालूंगी जो जायका हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा चाइनीज आएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो कर लें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए एवरीवन, इस तरह के ये ग्रीन चने होते हैं, इनको बूट भी कहते हैं। आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। हम इसे छोलिया कहते हैं। ये मार्केट में आए हुए थे, थोड़े से अरसे के लिए आते हैं, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये जबरदस्त इसकी वेज पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो जायका इतना शानदार होगा। तो ये हमने इनको निकाल लिया था, बस इसमें निकालने में थोड़ा टाइम निकलता लगता है और ये मजेदार पुलाव बनकर रेडी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑयल ले लिया हाफ कप, उसके अंदर हस्बे जरूरत हम नमक इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो हमने छोलिया लिया है ये 1 पाव के करीब है। इसको हम क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। तो जी हाँ, जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो इसके अंदर से जो जायका निकलेगा ना वो तो कमाल का होगा। इसको फ्राई करने के बाद हम ले लेंगे गाजर। तो गाजर को भी हम फ्राई कर लेंगे। ये 1 कप के करीब मैंने गाजर ले ली थी। आप ये जब हम तमाम चीजें इसमें डालेंगे ना, इसको फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब हम ले लेंगे एक आलू, बड़े साइज का लिया था मैंने। तमाम जो वेज है ना लॉन्ग साइज में कट की हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरह कट कर सकते हैं, जो बच्चे आपके शौक से खाते हैं। ये वो वाली पुलाव बनेगी, जो लोग नहीं भी खाते ना वो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसका जायका इतना शानदार आएगा, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप वाकई आपको बहुत अच्छी लगेगी। जरूर ट्राई कीजिएगा। कैबिज डाल दी है हमने इसके अंदर, और साथ हमने शिमला मिर्च डाल दी है। हस्बे जरूरत ले ली थी। एक मैंने दरमियाने साइज की शिमला मिर्च ली थी। 1 कप मैंने कैबिज लेकर और इनको भी इसके साथ फ्राई कर लिया था। अब ये तमाम वेज को हमने फ्राई कर लिया है। ये हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ क्या जबरदस्त कलर लग रहा है ना, ठंडा ठंडा मजेदार सा, आंखों को कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हम तमाम वेज इसके अंदर प्लेट में निकाल लेंगे। वेज को निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कढ़ाई के अंदर ऑयल था ना उसी के अंदर हम एक दरमियाने साइज का प्याज ले लेंगे। इसको लाइट सा सौते कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन के करीब करेंगे। ज्यादा नहीं कीजिएगा वरना जो पुलाव है ना वो जरा डार्क डार्क बनेगी। अब हम इसमें 1 टीस्पून सफेद जीरा ऐड कर देंगे, जरूर डालिएगा। 2 लौंगे हैं, 4 काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा। बस ये इसके अंदर मसालों में जाएगा, इससे ज्यादा ना कीजिएगा। ये इतना जो है ना चाइनीज स्टाइल की पुलाव बनकर रेडी होगी। एक ये हम हरी मिर्च इसमें डाल देंगे, इसको भी प्याज के साथ ही फ्राई कर लेते हैं। 4-5 हम ये साबुत लाल मिर्चें ले लेंगे। हमारे मसालों में ये चीजें जाएंगी, नमक वगैरह बस, और कोई हमारे इसमें इतने खास मसाले नहीं जाएंगे। इनको सौते कर लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं। अब 2 टेबल स्पून के करीब मैं लहसुन अदरक का इसमें पेस्ट शामिल कर दूंगी। तो लहसुन अदरक को भी इसके साथ सौते कर लेंगे। तो एवरीवन, आपके घर में कौन कौन खाता है ये जरूर बताइएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम भून लेंगे ताकि जो हमारा लहसुन अदरक है वो जल ना जाए। अब मैं इधर डालूंगी चिकन क्यूब्स। तो जी हाँ, इधर मैं चिकन क्यूब्स डालूंगी। अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, या चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बड़े साइज का टमाटर आपने लेना है, छोटा नहीं लेना। अगर छोटे 2 हैं तो वो आप ले लें। एक बड़े साइज का टमाटर ले लेंगे, रफली इसको चॉप कर लेंगे। ये हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको ना हम सॉफ्ट करने के लिए इसमें नमक डाल देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया। नमक कम ही डालूंगी क्योंकि हमने चिकन क्यूब्स भी ऐड किया और शुरू में भी नमक डाला है। और ये देखिए जी, हमारी वेज माशाल्लाह कितनी जबरदस्त लग रही है। जो हमने फ्राई कर ली थी, लाइट फ्राई की थी हमने, कि ताकि जो छोलिया है, ग्रीन चने हैं, वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गाजर भी। तो इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें हाफ कप पानी डालेंगे ताकि ये थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए और इसका जो जायका है ना सारी वेज का इस पानी में यानी कि यखनी में निकल आए और ये जबरदस्त सी यखनी स्टॉक इसका बनकर रेडी हो जाए। इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट के बाद देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो गए और क्या मजे की खुशबू आ रही है ना, इतनी जबरदस्त। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। आप कहेंगे वाकई ये तो रेस्टोरेंट से ज्यादा टेस्टी है। अब मैंने ये वरना हाफ गिलास चावल थे जिसे भिगो दिया था, बनास्पति थी कच्ची, इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। ये इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हस्बे जरूरत हम इसमें पानी डालेंगे। नमक भी आप चेक कर लीजिएगा बीच में। तो ये मैंने पानी डाल दिया था अंदाजे से, आप भी अपने अंदाजे से पानी ऐड कर दीजिएगा। इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो 3 से 4 मिनट
के बाद देखा था पानी इसका काफी हद तक जो है खुश्क हो गया था। इधर नमक हम चेक कर लेंगे कैसा है, तो नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, इसको अब हम कवर करके ना 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम के ऊपर रख देते हैं। तो ये हमारी जो मजेदार सी ना ग्रीन चना पुलाव, ग्रीन छोलिया पुलाव जो है ना, छोलिए की पुलाव रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है, और चावल देखें कितना खिला खिला बना है, वेज देखें बिल्कुल साबुत है, और मैं आपको दिखाती हूँ कितने ये सॉफ्ट हो गए हैं जितने हमें चाहिए थे। माशाल्लाह छोलिया भी अच्छी तरह से गल गया है, चावल भी खिले खिले हैं। तो चलें अब हम क्या करते हैं, इसे डिश आउट करते हैं, इसे कवर करके रख देते हैं। उतनी देर में हम अपनी डिश को रेडी कर लेते हैं। तो इधर हम ले लेंगे दूसरी साइड पे प्यारी सी अपनी डिश ले लेंगे, इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह मजेदार से ग्रीन चना पुलाव हमारी बनकर रेडी हो गई है। इतनी खुशबूदार, इतनी जायकेदार के देखें झटपट बन गई है, आपको देर भी नहीं लगेगी। घर में आपने ये ग्रीन चने निकाले हुए, छोलिया निकाला हुआ, साथ हमने ये चटनी, जबरदस्त खट्टी चटनी थी ये अम्बी की, आप कहेंगे तो मैं रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। साथ हमने खीरे रख लिए हैं इसके। माशाल्लाह से ये हमारी ग्रीन चना पुलाव, छोलिए की पुलाव बनकर रेडी हो गई है। वेज पुलाव इतनी टेस्टी, इतनी जबरदस्त कि आप खाते रहेंगे और उंगलियां चाटते रहेंगे। साथ अगर इसके ये चटनी हो जाएगी तो वाह क्या मजा आएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल की पुलाव मैंने आपके साथ शेयर की है। तो चलें अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। मुझे तो बहुत सख्त वाकई भूख लग रही है इसको देख के। और अब हम क्या करेंगे, चटनी ले लेंगे जो हमने खट्टी खट्टी सी पुदीने की और इमली की और मिर्चों की चटनी बनाई है, ये हम इसके साथ ऐड करेंगे और इसको टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पुलाव कैसी लगी, ग्रीन चना पुलाव, और कौन कौन खाता है। टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मजेदार और सुपर टेस्टी माशाल्लाह। तो आई होप आपको ये ग्रीन चना पुलाव, छोलिए की पुलाव अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली जबरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।